तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर्स की एयरपोर्ट पे पैंट उतारते हैं यार अमेरिकन। योर प्राइम मिनिस्टर्स ट्राउजर्स आर टेकन ऑफ इन फुल पब्लिक। यार तुम क्या बात कर रहे हो? पंजाब तो ना कभी तुम्हारा था, ना कभी तुम्हारा है, ना होगा इन फ्यूचर। तो ये तो भूल जाओ ना स्टोरी। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार भी कोई ऐसा बयान दिया जो मतलब कोई भी ऐसी बात बोली जो आप समझ लो कि पंजाब या सिखों के खिलाफ कोई भी कोई बात? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, जब से ये मामला हुआ ना अमृतपाल का और धरपकड़ हुई और खालिस्तानियों को जेल में डाला है, को डिब्रूगढ़ को यहां वहां, तब से इसका बैकलैश जो है बाहर कनाडा में हुआ है, यूएस में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, यूके में हुआ है, हर जगह हुआ है, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ, जहां पे खालिस्तानी अपना खालिस्तान बनाना चाहते हैं, छोटा मोटा सा। अच्छा, एक एग्जाम्पल अभी मैं आपको देता हूं। एक मनिंदर सिंह गिल साहब हैं। मनिंदर सिंह गिल साहब ये इंडियन कैनेडियन हैं एंड ये फ्रेंड्स ऑफ कनाडा इन इंडिया फाउंडेशन, एक ये सोशल एक्टिविस्ट हैं और फ्रेंड्स ऑफ इंडिया इन कनाडा ये रन करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसने ये बोला है इन शख्स ने कि साहब, जब से अमृतपाल सिंह के पीछे पुलिस पड़ी है, यहां पे हमें डेथ थ्रेट्स मिल रही हैं। जो खालिस्तानी हैं, वो काम कुछ है नहीं खालिस्तानियों के पास। खालिस्तानीज आर लाइक पाकिस्तानीज, दे डोंट हैव एनी वर्क। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये मनिंदर सिंह गिल साहब को डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं, और जो इनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, मार देंगे, काट देंगे, ये सब इनके साथ कर रहे हैं। एंड असॉल्ट्स फ्रॉम radical Khalistani groups ever since the Punjab police began their crackdown on Waris Punjab the chief अमृतपाल सिंह, ये मनिंदर सिंह गिल साहब ने ये बात बोली है, ठीक है ना। उन्होंने ये भी लिखा है कि माई लाइफ एंड लिम्ब आर इन डेंजर। मेरे कहते हैं कि जिंदगी और मेरा जो फिजिकल हार्म मुझे हो सकता है, ये मुझे फिजिकल हार्म कर सकते हैं। मैं मुसीबत में हूं, मैं खतरे में हूं बहुत ज्यादा, और जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलता हूं तो प्लीज इस सिचुएशन के बारे में देखिए और ये इंश्योर करिए कि जो इंडो कैनेडियन कम्युनिटी है वो पीसफुली कनाडा में रह सके और रूल ऑफ लॉ इज रिस्टोर्ड इन द सिटी ऑफ सरे। अब पता है, मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है इसमें। दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो यार ये है कि इन कंट्रीज ने ना ये लेफ्ट लिबरल कोट अनकोट फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी ये इतने आगे ले गए हैं कि आप कुछ भी कर दो, ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप कुछ भी कर दो। लेकिन जब खुद पे बात आती है, जैसा मैंने बोला था, जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो इज द हेड ऑफ स्टेट, वो कनाडा का हेड ऑफ स्टेट है। खालिस्तानियों को कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि खालिस्तानियों को इसने वोट चाहिए, ठीक है ना, इसको वोट चाहिए। लेकिन जब खुद पे बात आई, जब ट्रकर्स ने स्टर करा था, ठीक है, पिछले साल ट्रकर्स ने स्टर करा था, इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इसने बोला पकड़ो जेल में डालो। यानी कि दो मुंह है। ही हैज गॉट टू माउथ्स एंड ईच माउथ ही हैज गॉट टू टंग्स। ये एक साथ 3 4 5 जबानें बोलता है बंदा, जस्टिन ट्रूडो। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जिसके ये गिल साहब जो है, ये मनिंदर सिंह गिल साहब जो इसके हेड हैं, दिस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड। यार ये बात किस चीज की कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि कनाडा और इंडिया की दोस्ती होनी चाहिए। खालिस्तानी ये चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, क्योंकि दे डोंट हैव ब्रेन्स फॉर एनीथिंग एल्स ना। खालिस्तानी तो पैदल हैं दिमाग के, उनको कुछ आता जाता है नहीं। ये वारिस पंजाब दे, वारिस पंजाब दे, ओ वारिस कनाडा दे, वारिस यूके दे, वारिस ऑस्ट्रेलिया दे, वारिस अमेरिका दे, ये चैप्टर्स खोलो। वारिस पंजाब तो ना कभी तुम्हारा था, ना कभी तुम्हारा है, ना होगा इन फ्यूचर। तो ये तो भूल जाओ ना स्टोरी। तुम्हारा जो बाप है अमृतपाल सिंह, वो चूहे बिल्ली की तरह बिल में घुसा हो, पता नहीं कहां कहां अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और वहां से वीडियो निकाल रहा है कि मैं बहुत बड़ा चौधरी हूं, है भाई। ये जो गिल साहब हैं जिनको थ्रेट मिली है, ये कहते हैं कि ही वॉज, ये एक डिनर ऑर्गेनाइज कर रहे थे इन ऑनर ऑफ वर्मा, राइट, हु इज प्रॉब्ली अ डिप्लोमैट पोस्टेड देयर। ये वेस्टर्न कनाडा विजिट कर रहे थे, तो ये वर्मा साहब के लिए डिनर रख रहे थे, तो इनके ऊपर अटैक हुआ, इंक्लूडिंग बिट्टू अटवाल एंड पॉल बड़ाइच। इनके ऊपर अटैक हुआ और डेथ थ्रेट इशू हुई, और इनको बोला गया योर लैपडॉग्स ऑफ मोदी, तुम मोदी के कुत्ते हो। अच्छा, मैं एक बात बताता हूं आपको, ये मोदी के कुत्ते वाली बात, ठीक है। जरा खालिस्तानियों को भी मैं समझा दूंगा आपको कि खालिस्तानी कर क्या रहे हैं, किसके इशारे पे चल रहे हैं। क्या मोदी ने, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बार भी कोई ऐसा बयान दिया जो हम ये कह सकते हैं कि सिख कम्युनिटी के खिलाफ है? एक बयान।
क्या मोदी जी ने कभी यह बोला कि वो मतलब कोई भी ऐसी बात बोली जो आप समझ लो कि पंजाब या सिखों के खिलाफ, कोई भी एक कोई बात, एक कोई ट्वीट, एक कोई बयान? मैंने तो मोदी जी की जितनी भी फोटो देखी है, मैंने देखी है गुरुद्वारे साहब में मत्था टकाए बैठे हैं वहां पे, सर पे रुमाल अपना रखे, ठीक है, और उनको कृपाण दी जा रही है, ही इज एक्सेप्टिंग इट, वो स्वॉर्ड ना, ही इज एक्सेप्टिंग इट। मैंने तो यही देखा है, मैंने तो अभी तक एक बयान नहीं देखा। फिर ये मोदी जी के पीछे क्यों पड़ा है खालिस्तानी? अब मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली खालिस्तानी तो बुद्धिहीन है, दे आर फूल्स विद द IQ ऑफ अ कॉलीफ्लावर, उनको तो अकल है नहीं। मोदी जी के पीछे खालिस्तानी एक्चुअली नहीं पड़े, खालिस्तानी है बिकाऊ टट्टू। ये क्या है? बिकाऊ टट्टू। इनको जो पाकिस्तानियों ने भर दिया इनके दिमाग में और इनके जेब में जितने डॉलर डाल दिए, ये उसके हिसाब से भौंकते हैं, राइट? वरना कोई एक चीज बता दे कि नरेंद्र मोदी जी व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात और व्हेन ही वाज चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इतने उनका 8 साल होने को हैं, राइट? उन्होंने कोई एक चीज कही हो सिखों के खिलाफ, कुछ एक चीज जिसकी वजह से इतने भड़के हुए हैं और मोदी फलाना मोदी ढिमका। ये जो मोदी हेट्रेड है ये पाकिस्तान का है, और ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं, क्योंकि नार्को टेररिज्म के जो पैसे हैं ये खालिस्तानियों के पास आते हैं। पाकिस्तानी तो फुकरे हैं, इनके पास पैसे नहीं है, लेकिन नार्को टेररिज्म के जो नोट हैं वो खालिस्तानियों को देते हैं। अब जो खालिस्तानियों को देते हैं इससे खालिस्तानी भौंकते हैं, इसलिए। वरना कोई खालिस्तानी मुझे बताए कमेंट में आके सबसे पहले कि जी फलाना ढिमका और मैं फलाना ढिमका खालिस्तानी हूं और मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम मोदी के खिलाफ इसलिए हैं। कुछ तो करा होगा। 1984 के दंगे थे, उस समय नरेंद्र मोदी का नामो निशान ही नहीं था, कोई जानता नहीं था कौन है। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, मैं आज एज एन फॉर्मर इंडियन आर्मी ऑफिसर बोल रहा हूं कि सबसे बड़ी गलती थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार करना ही नहीं चाहिए था। देयर कुड हैव बीन अदर वेज एंड मीन्स टू इवन किल भिंडरांवाले, मैनेज दिस एंटायर खालिस्तान सिचुएशन। दिस वाज रॉन्ग, ये स्टेप बहुत गलत था, ये पाप हो गया, ठीक है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि मोदी का क्या लेने देना उससे? मोदी जी वाज नोवेयर देयर। 1984 में जब ब्लू स्टार हुआ और जब ये पूरा मामला हुआ, इवन बिफोर एंड आफ्टर दैट ही वाज नोवेयर देयर, वो तो कहीं थे नहीं। फिर उन्होंने ऐसा क्या करा है, कोई भी एक चीज बता देना कि मोदी जी ने यह गलत काम करा है, इसकी वजह से खालिस्तानी उनके पीछे पड़े। तुम्हें तो खालिस्तानी जूते पड़ेंगे ही पड़ेंगे, तुम उसकी चिंता मत करो। तुम्हें इंडियन गवर्नमेंट दौड़ाएगी, दौड़ा दौड़ा के जब तुम हांफने लगोगे फिर तुम्हें और दौड़ाएगी, फिर मारेगी, वो अलग चीज है। लेकिन ये जो मोदी हेट्रेड है खालिस्तानियों का, ये क्या है? ये बोरोड है फ्रॉम पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का मोदी हेट्रेड है और कोई बात नहीं। तो उन्होंने खालिस्तानियों को बोला। अब पाकिस्तानी भी ये सोचते हैं ना, पाकिस्तानी भी स्मार्ट है। तो पाकिस्तानियों ने एक बात सोची यार कि हमारे पास तो खालिस्तानी है। फिर किसी पाकिस्तानी जनरल ने बोला कि यार जब हमारे पास खालिस्तानी है तो ये थोड़ा है कि हम ही मोदी के खिलाफ बोलें। मतलब बेसिक वो पुराना जो डायलॉग है ना फिल्मी, वो अब मुझे याद आ गया कि इनकी फिलॉसफी क्या है पाकिस्तानियों की, खालिस्तानियों को लेकर। पाकिस्तानी जो जनरल्स हैं वो खालिस्तानियों के बारे में ये सोचते हैं, कहते हैं यार कुत्ता भी मैं पालूं भौंकूं भी मैं ही, ऐसे दोनों काम थोड़ा ना हो सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि बंदा कुत्ता भी पाले वो भौंके भी। तो वो सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है हमने तुम्हें पाल लिया खालिस्तानियों, अब भौंको तुम। तो खालिस्तानी भौंक रहे हैं। वरना कोई लॉजिक बता दे खालिस्तानी नीचे लिख के कि भैया ये हमारा लॉजिक है और हम इसलिए मोदी जी को हेट करते हैं क्योंकि ये हमारा लॉजिक है। इट्स नथिंग। ये जो इनके बाप बैठे हैं रावलपिंडी में, ठीक है, उनको खुश करने के लिए कि थोड़ी सी बोटियां और फेंक देगा, दैट्स इट। अदरवाइज देयर इज नो अदर एजेंडा। खालिस्तानी आर टू डम टू हैव एनी एजेंडा यार। अब ये गिल साहब हैं, बेचारे शरीफ आदमी हैं, मनिंदर सिंह गिल साहब, क्या दोस्ती की तो बात कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत की तो बात कर रहे हैं। एंड गिल साहब खुद सिख हैं, राइट, एंड इज अ ट्रू सिख। वो प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, खालिस्तानी भौंक रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों ने बोटी फेंक दी है। तो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, भौंको। अच्छा, ये जो है पंजाब पुलिस ने एनआरआई को अरेस्ट कर दिया एक, ठीक है, फॉर हैविंग क्लोज टाइज टू अमृतपाल सिंह। अब इनको क्या करना चाहिए, उस एनआरआई को ना रखना चाहिए जेल में। मैं बता रहा हूं, काफी जो ये इलीगल एक्टिविटीज वाले एनआरआई है ना, इलीगल एक्टिविटी, मैं सारे एनआरआईज की बात नहीं कर रहा, मैं उन एनआरआईज की बात कर रहा हूं जो इलीगल एक्टिविटीज करते हैं। इनको समहाउ लगता है कि हमारा पासपोर्ट किसी और देश का है तो हम बुलेट प्रूफ हैं, हमारे साथ कुछ होने, इनको बड़ी गलत फहमी है लाइफ में, यू नो, बिकॉज वी आर इन कनाडा, हमारा कुछ हो नहीं सकता। वो पंजाब पुलिस तुम्हारा भजिया बना देगी। तुम किस गलत फहमी में रह रहे हो यार? ओ नहीं, ये हो जाएगा डिप्लोमेटिक, कुछ नहीं होता। लोग तुमसे परेशान है, तुम आके तो देखो।
और मैं कह रहा हूं पंजाब पुलिस सैल्यूट टू यू, बहुत बड़ी इस मामले में बहुत बड़े काम करा। अब जल्दी से अमृतपाल सिंह को फड़ लो, जल्दी से फड़ लो उसको, ठीक है, और उसको प्योर पंजाब पुलिस की हॉस्पिटैलिटी, जो मेहमान नवाजी के लिए पंजाब पुलिस मशहूर है, वो मेहमान नवाजी पेश करी जाए अमृतपाल सिंह को। पर यह काम आपने बॉस बहुत बढ़िया करा, आई सैल्यूट यू। ये क्यों अच्छा काम करा इस एनआरआई को अंदर पकड़ के, ठीक है। अब इसको उल्टा लटका के ना जरा एनआरआई को जरा इसको पकौड़े चकौड़े खिलाओ जरा। ये जरूरी है कि देखो ये जो खालिस्तानी है ना, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझना। ये खालिस्तानी खालिस्तान कहां बनाना चाहते हैं, कहां बनाना चाहते? इंडियन पंजाब में। जो पाकिस्तानी पंजाब है ये तो इनके पापा का है, इंडियन पंजाब में खालिस्तान बनाना चाहते हैं। जैसा मैंने पहले बोला, ये कनाडा में खालिस्तान नहीं बनाना, वहां पे सिर्फ रेफरेंडम करते हैं पागलों जैसे, ठीक है। या फिर ये कोई आप बोलो कि जी ये तो ये यूएसए में, ना, इनको बनाना है इंडियन पंजाब में। आवाज वहां पे उठाते हैं जोर जोर से, लेकिन इंडियन पंजाब में बनाना है। जिस दिन भारत सरकार ने खालिस्तानियों का और इंडियन पंजाब का सारा राब्ता, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट काट दिया, कहानी खत्म हो जाएगी। द सो कॉल्ड फ्रॉड एंड फेक खालिस्तानी मूवमेंट विल डाई अ नेचुरल डेथ, ठीक है। यह मैं आपको बता रहा हूं, इट विल डाई अ नेचुरल डेथ, क्योंकि इनको ताकत वहां से मिलती है। पंजाब इज लाइक अ होमिंग बीकन फॉर दीज खालिस्तानी। दोस्तों, खालिस्तानियों का एक ही इलाज है, मैं आपको बताता हूं, एक ही इलाज है, ठीक है। पाताल आसमान पे चला जाए, आसमान पाताल पे आ जाए। कोई भी खालिस्तानी वंस आइडेंटिफाइड शुड नॉट बी एबल टू एंटर इंडिया। कुछ हो जाए, वो कितना रोग आले सर के बल खड़ा हो जाए, ना, यू कैन नॉट एंटर। और उसका कोई रिश्तेदार अगर जाके कनाडा में या कहीं और जाके उससे मिलता है, तो उसके रिश्तेदार का इंटरोगेशन करो पहले, पुलिस स्टेशन बुला के 1 हफ्ता, कि बेटा यहीं पे बेंच पे तू बैठा रहे 1 हफ्ता, और तू बता तू गया कौन था उस आतंकवादी से मिलने के लिए। जितनी जल्दी आप लोग ये करोगे उतनी जल्दी पंजाब शांत होगा। यू हैव टू कट ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। और मैं बता रहा हूं, पंजाब को जो सिख और हिंदू, क्रिश्चियन, मुसलमान मां बोलते हैं ना, जिस पंजाब को कि हमारी मां बोली है, ठीक है, दे आर नॉट द पीपल हु आर इन्वॉल्व विद खालिस्तान। मैं सिख भाइयों बहनों के लिए बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग फॉर माई सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दीज खालिस्तानीज आर ओनली लेस देन 1% अमंग्स देम, ठीक है। एंड द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ सिख्स दे वांट टू लिव इन पीस। वो शांति से रहना चाहते हैं, अमन से रहना चाहते हैं। और ये जो खालिस्तानी है, ठीक है, ये खालिस्तानी है जो जहर घोल रहे हैं। ये गुरुद्वारा साहब इन्होंने कैप्चर कर लिया है, ठीक है, वहां पे जहर घोलते हैं, ये इस तरीके की हरकत करते हैं। एंड द वास्ट लायन शेयर ऑफ सिख्स, 99.9%, वो अपने काम धंधे वाले लोग हैं यार। वो कोई जॉब कर रहा है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई किसी का कोई काम है, कोई काम, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व। आप एक बात बताओ, अगर आप अपने घर से बाहर निकलोगे, आप इज्जतदार आदमी हो, ठीक है, और आपके घर के सामने 10-15 लुच्चे लफंगे जिनके पास कोई काम नहीं है, जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो बस जाते जाते चोरी करते हैं, चेन छीन ली, मोबाइल छीन लिया, किसी लड़की को छेड़ लिया, मतलब द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर वो वहां पे हो, आप नेचुरल सी बात है, आप उनको अवॉइड करोगे। इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। तो 99% ऑफ द सिख्स हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन अवॉइडिंग खालिस्तानीज। कि ये तो गंद है यार, गंद के मुंह ही क्या लगोगे तुम, तो मुंह नहीं लग रहा तो कोने में हो जाते हैं सरदार, जितने भी हैं हमारे भाई बहन, सिख भाई बहन सरदार हैं, जो इनसे कट लेते हैं वो लोग। आप और मैं होते, आप और मैं भी कट लेते। आपके घर के बाहर कोई लफाड़िया खड़ा है, आप उससे जाके बातचीत थोड़ा ना करोगे, भाई साहब कैसे हो, आप करोगे क्या, गंदा आदमी है, क्रिमिनल एलिमेंट, छोड़ो यार, मैं काम पे जाना है, आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन एटलीस्ट द एनआरआई कम्युनिटी ऑफ सिख्स। तो सिख्स आर लार्जली, जो 99% है, दे आर अवॉइडिंग दिस 1%। ये 1% है, ये माइक लेके चढ़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि रावलपिंडी से इनको फोन आता है और इनके बाप कहते हैं कि इतना हमने देखो कोकेन और ड्रग्स का इतना पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया, तुम्हें भेज दिया लिफाफा, अब तुम शुरू हो जाओ। तो ये लोग भौंकना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इनका इलाज यही है, कट देम ऑफ फ्रॉम पंजाब, दीज खालिस्तानीज, इनको इंडियन पंजाब से काट दो, बिल्कुल कट कर दो। एंड द वे यू डू इट इज, इनका एक एक की प्रोफाइल बनाओ, एक एक की प्रोफाइल बनाओ, एंड हैव अ वेबसाइट, नॉन खालिस्तानीज। मैं आपको बता रहा हूं, आप एक वेबसाइट बनाइए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और हर एक बंदे का, कि उसका एड्रेस, फॉर एग्जांपल लंदन का है बंदा, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका एड्रेस क्या है लंदन में, और उसका इंडिया में क्या एड्रेस है, राइट। दिस शुड बी अ वेबसाइट गिवन टू एवरीबडी, एवरीबडी शुड हैव एक्सेस टू दिस वेबसाइट,
and have this thing and put them on a list of being terrorists. They should not be able to enter India. और इनके ऊपर करो केसेस, मैं बता रहा हूं आपको, पैसा खर्च करो। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मोटा पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। आप इन 4 शहरों में ना, एटलीस्ट 4-5 शहरों में, जो देश की जो मेन शहर हैं, कनाडा में पकड़ लीजिए कैपिटल, यूएस में कैपिटल पकड़ लीजिए, यूके में कैपिटल पकड़ लीजिए, ऑस्ट्रेलिया में कैपिटल पकड़ लीजिए, या 2-4, हैव अ दिस थिंग। 20-25 मिलियन हर एक शहर को आप दीजिए एम्बेसी को, और उस 20 और 25 मिलियन से अपने एम्बेसीज को बोलिए कि हायर द बेस्ट लॉयर्स इन टाउन, जो टॉप मोस्ट लॉयर्स हैं, ठीक है, और उनको बोलिए कि ये बंदे हैं, इन्होंने ये करा है, ये प्रूफ है, इसके खिलाफ केस करो। ये फलाना बंदा है, खालिस्तानी है, इसके खिलाफ ये प्रूफ है, ये केस करो। और उन्हीं खालिस्तानियों के खिलाफ आप इंडिया में भी केस करिए, राइट? उन्हीं खालिस्तानियों के खिलाफ आप, वो चाहे लंदन में रह रहा हो, उसके खिलाफ यूएस में भी केस होना चाहिए, उसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी केस होना चाहिए, उसके खिलाफ जहां जहां ये गढ़ हैं, हर जगह उनके खिलाफ केस होने चाहिए, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, ठीक है? एंड देन यू ट्राई एंड पुट प्रेशर ऑन इंटरपोल टू हैव रेड कॉर्नर नोटिसेस अगेंस्ट देम। ये कहां, मैं बता रहा हूं, ये इतने डरपोक हैं खालिस्तानी, ये चूहे की तरह अपने बाप अमृतपाल की जगह भागते रहेंगे, जैसे अमृतपाल भागता है ना इनका बाप, ये अमृतपाल जैसे भागते रहेंगे। आप इनका करिए, नंबर 1 वेबसाइट, नंबर 2 केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां पे खालिस्तानियों का गढ़ है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस गढ़ है, यूके गढ़ है, कनाडा गढ़ है, ऑस्ट्रेलिया गढ़ है, मेन जो है इनके, मेन और जगह भी हैं ये, लेकिन मेन ये 4-5 है, ठीक है? यहां पे इनके खिलाफ टॉप लीगल फर्म्स हायर करके इनके खिलाफ केसेस करिए कोर्ट में विद प्रूफ, यू हैव इनफ प्रूफ, केसेस करिए इनके खिलाफ। और इन्हीं लोगों के, जिसका आपने फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में केस करा है, उसका इंडिया में भी होना चाहिए केस। एंड देन यू वेट एंड वॉच कि क्या होता है इनका हलवा बन जाएगा खालिस्तानियों का, भागने के लिए इनकी जमीन कम पड़ जाएगी, ठीक है? फिर हम देखेंगे कितना मादा है, और फिर हम देखेंगे पाकिस्तानी कितना सपोर्ट करते हैं तुम्हें, ठीक है? एंड वी विल फाइट यू, एंड वी विल फाइट यू लीगली, एंड समटाइम्स वी मे इवन थिंक फाइटिंग अदरवाइज, बट दैट आई विल नॉट रिवील हियर, ठीक है? खालिस्तानीज, बी ऑन द लुकआउट, योर पापा इज कमिंग, पापा तुम्हारे पाकिस्तानी है। अच्छा, थोड़ा सा ना पाकिस्तान में कंफ्यूजन है यार। पाकिस्तान में यह कंफ्यूजन है कि पहले इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आ रही है टूर करने के लिए, हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। 24 घंटे के बाद प्रेशर पड़ता, कह रहे नहीं, हम तो तुम मजाक कर रहे सी यार, हम कर सकते हैं प्रोवाइड, क्यों नहीं कर सकते? अब देखो, The Islamabad police said on Sunday that they were fully equipped to provide end-to-end foolproof and world-class security to the New Zealand cricket team during their upcoming visit to Pakistan. ये उन्होंने बोल दिया। A day earlier, ये Geo News कह रहा है, पाकिस्तान का अखबार, a day earlier, sources in the police department had told Geo News that police had refused to provide security, saying they do not have resources and claimed it is the Pakistan Cricket Board's responsibility to ensure resources for security. ठीक है? अब पुलिस ने बोला कि हम सिक्योरिटी आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि ये आटे वाटे की जो लाइनें हैं हम इसको मैनेज कर रहे हैं, और सेंसस चल रहा है हम उसको मैनेज कर रहे हैं, और रमज़ान चल रहा है तो हम रमज़ान के मुबारक महीने के सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी उनका होगा तामझाम, उसके लिए पुलिस लगी हुई है। पुलिस जो है वो ये काम नहीं कर सकती। ये कल मना करा, आज हुआ तो आज इन्होंने बोला कि नहीं हम तो प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल फुल प्रूफ, जीरो एरर, फलाना डेमका। अच्छा देखो यार, मैं एक बात कहता हूं, ठीक है, न्यूजीलैंड की टीम को अगर मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने का शौक है तो दे आर वेरी वेलकम यार, हम तो उनको नहीं रोक सकते, राइट? बट कोई बेवकूफी होगा जिस कंट्री में मस्जिदों में बम फूट रहे हैं और 100 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, ठीक है, मोर देन 100 पीपल हैव डाइड, जहां कराची में, जहां रोज टेरर अटैक हो रहे हैं, एवरी सिंगल डे देयर आर टेरर अटैक्स, कभी 1 मर गए, 2 मर गए, 3 मर गए, यहां पे टेरर अटैक्स रुकते ही नहीं है पाकिस्तान में, राइट? उधर अगर न्यूजीलैंड जा रहा है तो ऑल द बेस्ट। फौज में इसको कहते हैं बैटल इनोकुलेशन। जब बैटल की जो युद्ध की कंडीशंस होती है ना, उनको ऐसे ही मतलब वो करा जाता है कि वहां पे थोड़ा बैकएट स्ट्रिप्स फूट रही हैं और वहां पे थोड़ा सा वेरी लाइट पिस्टल भी हो रही है और वहां पे बम शम गोली शोली, ये सब हो रहा है कि एक जवान को एक फील आए कि वो बैटल में है, वो युद्ध में है, वो आवाज, वो सब, वो तो उसको बैटल इनोकुलेशन बोलते हैं। फिर उसमें एक्सरसाइज वगैरह 10 और किस्म की चीजें होती हैं। मैंने आपको बड़े सिंपलिस्टिक तौर से बता दिया।
तो ये आ रहे हैं बैटल इनॉकुलेशन के लिए। और पहले न्यूजीलैंड वालों से मैं ये पूछूंगा कि भाई आप बात कर लेना इनसे पक्की। इस्लामाबाद पुलिस एक दिन कह रही है हम नहीं कर पाएंगे, दूसरे दिन कह रही है हम कर देंगे। अब ऐसा ना हो कि जिस दिन लैंड करें, जिस दिन न्यूजीलैंड वाले पाकिस्तान में लैंड करें उस दिन सानू तो मजाक कर रहे थी यार, क्या हमने तो ऐसी मजाक कर दी कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब तो वो कैंसिल हो गया सर, सॉरी अब तो नहीं प्रोवाइड कर सकते। पता लगा न्यूजीलैंड वाले बल्ला घुमाते हुए वापस चले गए। ये देख लेना भैया ठोक बजा के, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, ठीक है। यू आर गोइंग टू द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस। पाकिस्तान इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस प्लेस, ठीक है। पाकिस्तान में जो धमाके होते हैं मस्जिदों में, बाजारों में, वो सीरिया में नहीं होते वैसे जितने पाकिस्तान में होते हैं। तो यू कैन इमेजिन वहां पे अफगानिस्तान से भी टचवुड अफगानिस्तान से भी कितने महीनों तक कोई बुरी खबर नहीं आई। छुटमुट होता रहता है वहां पे, लेकिन इतनी बुरी खबर नहीं आई जितनी पाकिस्तान। पेशावर पुलिस के मस्जिद में छत उड़ गई, इतना धमाका हुआ, 100 पुलिस वाले मर गए। दिस इज द लेवल ऑफ सेफ्टी। वो पाकिस्तानी पुलिस जो रोज अटैक में आ रही है, रोज मर रही है, वो पाकिस्तानी पुलिस कसम खा रही है कि हम आपको सिक्योरिटी, आप खुद को सिक्योर कर लो भाई। मैं पाकिस्तानी पुलिस किसी भी आपके राज्य की हो, किसी भी प्रोविंस की हो, मैं आपको बोल रहा हूं, आप पहले खुद को तो बचा लो। आप वहां पे कस्में खा रहे हो न्यूजीलैंड वालों को कि हम आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे पूरी। और दादा आप खुद सेफ नहीं हो। मैं पाकिस्तानी सिटीजन्स की, पाकिस्तानी शहरियों की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी पुलिस की बात कर रहा हूं। पाकिस्तानी पुलिस खुद सेफ नहीं है, पाकिस्तानी फौज खुद सेफ नहीं है। ये खुद मारे जा रहे हैं डेली के डेली, और ये जबान अपनी दे रहे हैं फॉरेनर्स को कि तुम आ जाओ, तुम चिंता मत करो, हम देख लेंगे। तो क्या देख लेंगे यार, खुद को देख लो पहले। अच्छा, आखिरी चीज है कि साहब ये जो वहां पे लेफ्ट विंग का जो इकोसिस्टम है इंग्लैंड में, वो एक्टिव हो गया जब तक वो सुएला ब्रेवरमैन ने बोला था ना कि पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। तो साहब ये सब लोग बड़े इमोशनल हो गए। और मैं बता रहा हूं आपको ना, nobody plays the victim card better than the Pakistanis यार। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, nobody plays the victim card better than them। जो विक्टिम कार्ड पाकिस्तानी खेलते हैं भाई साहब, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हम बेचारे, हमारे साथ साजिश हो गई, हम बेचारे, हम मजलूम, हाय 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 हाय, ओए होए। आप सुनो, ये पूरी की पूरी नज्म लिख देंगे कि ये क्यों मजलूम है, क्यों परेशान है, क्यों इनको सताया गया है, क्यों परेशान करा गया है। ऐसा विक्टिम कार्ड रोने में सबसे, अगर कोई कौम सबसे आगे है तो भाई साहब, और पूरी कौम की बात कर रहा हूं मैं इस बार। मैं पाकिस्तानी अशराफे की बात नहीं कर रहा, सबके सब ऐसे हैं। इतना कंप्लेन करते हैं ये लोग हर चीज के बारे में कि आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज। ये कहीं पे भी रहेंगे कंप्लेन करेंगे। अब एक बात बताओ, ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में मैंने आपको कई बार बोला, मैं अलग से एक एपिसोड करने वाला हूं इसके, ठीक है ना, ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। आई विल टेल यू विद कंप्लीट प्रूफ कि कौन सा है, कौन सा इनके बारे में, कौन सा ब्रिटिश न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, कौन कौन है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ब्रिटिश पाकिस्तानीज, मैं सारे ब्रिटिश पाकिस्तानीज की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड, बट दिस ग्रूमिंग गैंग कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू ब्रिटिश पाकिस्तानीज। और ये जो कह रहे हैं ना कि हाँ ये भी इंडियन ओरिजिन की है, इनकी जो होम सेक्रेटरी है सुएला ब्रेवरमैन, और ऋषि सुनक भी इंडियन ओरिजिन का है, इसलिए हमारे खिलाफ साजिश करी गई है, हमारा नाम खराब करने की साजिश। तुम्हारा नाम वैसे ही खराब है यार, तुम्हारा नाम वैसे ही खराब है। तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर्स की एयरपोर्ट पे पैंट उतारते हैं यार अमेरिकन। योर प्राइम मिनिस्टर्स ट्राउजर्स आर टेकन ऑफ इन फुल पब्लिक। यार तुम क्या बात कर रहे हो? किसी से भी पूछना, तुम्हारे पासपोर्ट इज जंक। दे लुक एट द ग्रीन पासपोर्ट, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, कहते हैं कोने में आओ जरा, कहते हैं कोने में आओ यार, ये तो इंसानों की लाइन है, तुम कोने में आओ। जो तुम लोगों की बेइज्जती, और मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, हम तो, आपने वैसे ही बोल दिया काफिर हैं और वाजिबुल कत्ल हैं और फलाना ढिमका जो भी आपकी उसमें है, ठीक है ना, आपने बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ऑल राइट, दैट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जिस कंट्री का आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि जिसके आप उसके सामने खड़े रहते हैं, एम्बेसीज और हाई कमीशन के सामने, जी में बाहर करके किसका वीजा मिल जाए, वो लोग आपको बुरा ट्रीट करते हैं बिकॉज दे नो व्हाट यू आर यार। अरबों ने मना कर दिया, इतने इतने पाकिस्तानी शहरों को हम वीजा नहीं देंगे यार, ये चोरी करते हैं, क्राइम करते हैं। अरबों ने, ये तो आपके जो मुसलमान ब्रदर है ना ये अरबी, फिर ये क्यों कर रहे हैं आपके खिलाफ? व्हाई आर दे डूइंग दिस? क्यों हो रहा है? कभी सोचा है? हर समय यही बोलना कि ये साजिश हो गई हमारे खिलाफ, इसने साजिश कर दी, फलाने ने, ढिमके ने, इसने साजिश कर दी, रात ने साजिश कर दी, दिन ने साजिश कर दी, अर्श ने साजिश कर दी, फर्श ने साजिश, पता नहीं क्या क्या। वो कभी अपने गरेबान में झांक के देखो यार। मैं सारे पाकिस्तानियों के लिए नहीं बोल रहा हूँ ये चीज, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल पाकिस्तानीज आर लाइक दिस, बट दिस ग्रूमिंग गैंग कॉन्सेप्ट इज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी कॉन्स्ट्रक्ट।
और वो बिल्कुल ठीक बोल रही है। सुएला ब्रेवरमैन इज एब्सोल्युटली राइट। अब इसमें क्या है, लेफ्ट विंग वाले और रेडिकल इस्लामिस्ट अभी रोएंगे जाके टेलीविजन पे, और यू मार्किंग आउट कम्युनिटी। अंग्रेजी मत बोलो भाई, अंग्रेजी मत बोलो। यू हैव टू प्रोटेक्ट दोज लिटिल गर्ल्स हु आर इन डेंजर ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स। आपका ये सब, ये जो लिबरल, लेफ्ट लिबरल नॉनसेंस है ना, ये इसने दुनिया को बर्बाद कर रखा है हर चीज में, कि दिस हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन यू। स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ। मैं ऋषि सुनक से यही रिक्वेस्ट करूंगा, सुएला ब्रेवरमैन से, दे शुड फील द हीट ऑफ द लॉ। ठीक है, दे शुड फील द, ये मैं बता रहा हूं, ये हमारे यहां होते ना यूपी में, इनको सॉर्ट आउट कर दिया होता कब तक। इनको पता ही नहीं लगता, इनको पता ही नहीं लगता कि कहां से गए और कहां पे पहुंचे। ये तो गोरों के बीच में रह रहे हैं, बड़े डेमोक्रेसी के मजे ले रहे हैं। हमारी डेमोक्रेसी बिल्कुल ठीक है। जो इनोसेंट आदमी है, ठीक है, जो इनोसेंट आदमी है उसके साथ सरकार खड़ी है, उसके साथ कानून खड़ा है। ठीक है, ये रेप वेप वाली नॉनसेंस अगर करी ना यहाँ पे, तो ऋषि सुनक, मैं तो कह रहा हूँ अखबार पढ़ो, इंडियन अखबार। मैं आपको गाड़ी पलटा दो यूके में, एक दो गाड़ी। खैर आई डोंट नो आई वेदर यू आर अलाउड टू डू दैट और नॉट, बट अदरवाइज यू कैन हायर टैलेंट फ्रॉम यूपी। ठीक है, वी आर एक्सपर्ट्स इन डूइंग दैट। चलो दोस्तों, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।